दोस्तों, कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है, उन सबका एक रिकॉर्ड होता है। हमारे कर्मों का, हमारे फैसलों का, यहाँ तक कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उन सबका एक रिकॉर्ड होता है। और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। ये आकाशिक रिकॉर्ड है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड ना बहुत बेसिक से समझाती हूँ। आत्मा ट्रैवल क्यों करती रहती है, मरती क्यों नहीं है? कभी भी किसी की डेथ होगी, मैं सारे व्यूअर्स को हमेशा कहूँगी, हमेशा उस सोल को जाने दो, शांति से जाने दो। जितना हम अटैचमेंट उसके साथ रखते हैं, उतना ज़्यादा हमारी सफरिंग बढ़ती है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी होता है, इस यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है, उन सबका एक रिकॉर्ड होता है। हमारे कर्मों का, हमारे फैसलों का, यहाँ तक कि हम जो कुछ भी करते हैं ना, उन सबका एक रिकॉर्ड होता है। और आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आपकी लाइफ में अचानक से जो चेंजेस आते हैं, या फिर आपके मन में बहुत तरीके के सवाल आते होंगे कि हम जो कुछ करते हैं, क्या ये सब कुछ कहीं ना कहीं पर स्टोरेज होता है? वाकई में होता है। आज इतना इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट ये होने वाला है ना, मतलब आप भी इस पॉडकास्ट को देखकर और जो सवालों के जवाब अपने गेस्ट से मैं लेने वाली हूँ, इन सवालों के जवाबों को सुनकर हैरान रहने वाले। पॉडकास्ट आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जिसमें मैं आपको बताऊंगी या हमारी गेस्ट आपको बताएंगी कि आखिर में आपकी जिंदगी में जो छोटी छोटी चीजें या बड़ी से बड़े फैसले जो आप करते हैं, ये सब कुछ कहीं ना कहीं पर रखा हुआ है। और वो सब कुछ आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं अपनी लाइफ में। क्या आपने किसी को बहुत परेशान किया और आज तक वो दर्द अपने मन में लेकर बैठे हुए हैं कि काश मैं उससे माफी मांग लेता या मांग लेती? तो आप एक्चुअल में उससे सॉरी बोल सकते हैं, अगर वो आपके सामने नहीं है तब भी। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या कह रही हूँ। तो ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब इस पॉडकास्ट में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए फिर मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट को और स्पेशल बनाने के लिए टैरो कार्ड रीडर, आकाशिक स्पेशलिस्ट स्वाति अग्रवाल जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू कंचन, थैंक यू सो मच। कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? बहुत अच्छी हूँ मैम। और ऑफ दी कैमरा हमने जितनी बातें की है, तो मुझे लगता है कि ये पॉडकास्ट ना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं खुद ना, मतलब मैं सिर्फ ये लग रहा था कि मैं आप क्या बोल रही हैं और क्या क्या चीजें आज हम बताने वाले हैं अपने सारे व्यूअर्स को। सबसे पहले मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, जैसे हम आकाशिक की बात कर रहे हैं, अभी हमने बहुत सारी बातें की हैं, ये आकाशिक रिकॉर्ड है क्या, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। मैं आपको आकाशिक रिकॉर्ड ना बहुत बेसिक से समझाती हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा सोचने पे मजबूर करती हूँ। हम ये देखते हैं कि एक बच्चे ने जन्म लिया, उस बच्चे ने जन्म लेते ही कईयों को तो बहुत प्यार मिलता है और कईयों को बहुत सफरिंग्स आती हैं। ऐसा क्यों? कई बार तो हम कहते हैं जो हम कर्म करेंगे वही हमें भोगना पड़ेगा, बट बच्चे ने तो पेट में कुछ नहीं किया। बिल्कुल। सेकेंडली, अगर आप ट्विंस की बात करो, ट्विंस जब इस जन्म लेते हैं, उनका जो भी लाइफ पाथ होता है वो तो सेम नहीं होता, कुछ भी सेम नहीं होता, दोनों में बहुत डिफरेंस आता है, चाहे लड़का लड़का हो, लड़की लड़की हो, लड़का लड़की हो। और अब आप तीसरी बात सोचिए, जब अंबानी पैदा हुए या कोई भी बहुत फेमस पर्सनालिटी पैदा हुई, वहां पे और भी तो सोल्स पैदा हुई होंगी, बच्चे पैदा हुए होंगे विद सेम कुंडली एंड एवरीथिंग, वो भी सेम नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जो आत्मा है जब जन्म लेती है तो प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट बनाती है कि ये मेरी सफरिंग्स हैं और ये मेरा गुड फॉर्च्यून है। अब आप ये सोचिए, आत्मा 300 से 500 बारी जन्म लेती रहती है और उसका पर्पस क्या होता है? विद एवरी बर्थ आई नीड टू इवॉल्व, मतलब अपने आप को और बेहतर करना कि जिससे आपको मोक्ष प्राप्त हो। आपने बहुत लोगों के मुंह से सुना होगा कि मैं तो चांटिंग कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि मुझे मोक्ष चाहिए, कि मैं तो कृष्ण भक्ति में या जिस भी भगवान को वो मानते हैं उसमें लीन हो जाए। तो आत्मा का पर्पस ही ये होता है कि मोक्ष प्राप्त करना, और उसके लिए वो बार बार ही जन्म लेती है टू इवॉल्व, टू गेट बेटर। और इसके अंदर ही सारे आपके आंसर्स आते हैं। इस जन्म में जब आप पैदा हुए हैं तो आपने जन्म लेने से पहले अपनी सफरिंग्स को अपने साथ ले लिया है और अपनी स्ट्रगल्स को, और बाकी कर्म आप खुद बनाते हैं। जैसे आप सोचिए, अगर आप ट्रैवलिंग पे निकलते हैं तो आप अपनी सफरिंग्स ले लेते हैं कि ठीक है मैं खाना एडजस्ट कर लूंगा, मैं ये एडजस्ट कर लूंगा, और अपना गुड फॉर्च्यून ले लेते हैं, मतलब ये मेरे पास कपड़े रहेंगे, मेरे पास पैसा रहेगा। सेम थिंग हैपेंस विद सोल। तो आकाशिक रिकॉर्ड में क्या होता है, जब इस जन्म में सोल आती है तो वो अपना सब कुछ प्री डिफाइंड लेकर आती है कि उसको क्या इवॉल्व करना है, क्या सफरिंग्स आनी है और कैसे उसको अपने जीवन को बेहतर करना है। तो जैसे ये आकाशिक रिकॉर्ड है, जैसे मैंने आपके बारे में देखा कि आप ये खुद कराती हैं, इनफैक्ट बहुत सारे क्लाइंट्स भी आपके पास हैं, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, मतलब क्या किस किस चीज़ की? जैसे हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वो हमारा डेट ऑफ बर्थ पूछते हैं, टाइम पूछते हैं, तो इसके लिए क्या क्या चाहिए? आकाशिक रिकॉर्ड्स के लिए आपको चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ,
ये जो डेट ऑफ बर्थ है कई बारी लोगों को नहीं पता होता, बट फिर हम वो नहीं लेते। एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपको चाहिए होता है, आपकी मदर का नाम चाहिए होता है, जिस सिटी में आपका जन्म हुआ वो सिटी का नाम चाहिए होता है, और अभी आप कहाँ रह रहे हैं। सी, जब हम रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं वी शुड नो कि हम किस सोल के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। आपका पूरा नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, मदर, और आपका प्लेस ऑफ बर्थ, और अभी आप जहां पर हैं। इससे हम आपकी सोल की एग्जिस्टेंस को निकालते हैं और उससे आपके रिकॉर्ड्स को ओपन करते हैं। अच्छा, तो इसके लिए क्या मैम कोई मतलब किसी सिद्धि या किसी शक्ति की भी जरूरत पड़ती है? इसके अंदर मैं आपको बोलूंगी प्रॉपर मेडिटेशन की रिक्वायरमेंट होती है, प्रॉपर सरेंडरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कहते हैं ना कि हम जिस लोका में हैं, दिस इज थर्ड डायमेंशन, 3D डायमेंशन। जब हम एक्सेस करते हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स विच आर इन फिफ्थ डायमेंशन, तो आप अपने माइंड के थ्रू ये रीडिंग करते हैं। सो इसमें आपको एकदम कॉन्सेंट्रेशन, आपको मेडिटेशन एंड एक फेथ होना, सरेंडर होना इज वेरी मच रिक्वायर्ड। ओके तो जैसे ये आकाशिक रिकॉर्ड्स हैं मैम, जैसे अब कई लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम इसके ज़रिए, इसके माध्यम से उन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं जो इस दुनिया में नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग चाहते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हमने देखी भी हैं, लोग कहते हैं कि हम आत्माओं से बात करते हैं, जो कि ऐसा होता नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड में क्या ऐसा है कि जो इस दुनिया में नहीं है, हम उनसे कनेक्ट हो सकते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स में हमारे मास्टर्स होते हैं, लव्ड वंस होते हैं, टीचर्स होते हैं। कई बारी जो लोग हमारे साथ नहीं हैं वो हमें अपनी आइडेंटिटी रिवील कर सकते हैं, कई बारी नहीं भी करते, वो एक गाइडिंग फोर्स की तरह उधर होते हैं। बट दिस इज़ नॉट द करेक्ट मीडियम जिससे हम जो भी पास्ड अवे सोल्स हैं जो इस दुनिया में नहीं है उनसे कनेक्ट करते हैं। मीडियमशिप इज़ द करेक्ट मीडियम। उसमें हम क्या करते हैं, मीडियम बन के सिर्फ उन्हीं सोल्स के साथ कनेक्ट करते हैं स्पेसिफिकली जिनसे हम बात करना चाहते हैं। सो आकाशिक के थ्रू हम मीडियमशिप नहीं करते हैं नहीं। जैसे मैम हमने बहुत बार सुना है, और सुना क्या है, ये फैक्ट भी है कि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा मतलब हम शरीर को जला सकते हैं, शरीर को दफना सकते हैं, अलग अलग धर्म में जैसा होता है, लेकिन जो हमारी सोल होती है ये कभी मरती नहीं है। ये हमेशा ट्रैवल करती रहती है कि आज किसी की डेथ हुई है, अब उसका दूसरा जन्म होगा तो वो आत्मा कहीं और जाएगी। ऐसा मतलब क्यों आत्मा ट्रैवल क्यों करती रहती है, मरती क्यों नहीं है? आत्मा का बेसिक पर्पस होता है कि उसको मोक्ष मिले, जो मैंने कहा ना, सुप्रीम एनर्जी के साथ लीन हो जाए। डिफरेंट डिफरेंट धर्म में डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे वो कहा जाता है कि ये आत्मा मोक्ष को प्राप्त करे। आत्मा के भी 3 फेजेस होते हैं। कोई ग्रोइंग सोल होती है, कोई आपकी ओल्ड सोल होती है, कोई होती है न्यू सोल। जो ये ओल्ड सोल होती है ना, वो मोक्षा के बहुत ज़्यादा करीब होती है। आत्मा बार बारी जन्म इसलिए लेती है कि वो अपने आप को इतना ट्रांसफॉर्म करे, जैसे कहते हैं ना, अपने सारे कर्मा को नलिफाई कर दे। कोई भी अच्छा कर्मा, कोई भी बुरा कर्मा, कुछ नहीं, ऐसे स्टेट पर आ जाए कि जो वो सुप्रीम एनर्जी के साथ लीन होने के लिए तैयार है और उसी में मर्ज हो जाए। तो आत्मा जब बार बार ही जन्म लेती है उसका मतलब ये होता है कि उसको इवॉल्व करना है अपनी सफरिंग्स को और जो भी उसके कर्म पेंडिंग है। अच्छा, जैसे मैम कहते हैं ना कि किसी के ऊपर कोई बुरी हवा आ जाती है, या फिर जैसे हम आत्माओं की अगर बात ही कर रहे हैं तो हम कई बार देखते हैं कि लोगों के ऊपर कुछ अचानक से आ जाता है। कोई घर का ही मेंबर होता है जो जाने का नाम ही नहीं लेता, उसकी आत्मा जाने का नाम ही नहीं लेती है। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स के जरिए, इसके माध्यम से हम ये पता कर सकते हैं कि क्या इसके कर्म है जो वो ठीक नहीं कर पा रहा है, या फिर वो क्यों नहीं जाना चाह रही है? कहते नहीं कई बार कि इसकी आत्मा भटके ही जा रही है, भटके ही जा रही है। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए हम देख सकते हैं? जी बिल्कुल देख सकते हैं। कई बार क्या होता है, जब किसी की डेथ होती है बहुत ही मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में होती है, मर्डर हो गया, सुसाइडल हो गया, ओवरडोज ऑफ अल्कोहल, ड्रग्स हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जिसमें अनटाइमली डेथ हो, ठीक है, इन सारी चीजों में क्या होता है, वो इंसान जो आत्मा होती है वो ना वो प्रॉपर आगे बढ़ पाती है, ना वो इस लोक की रहती है। तो वो बार बार ही भटकती है और यही आपके घर वालों को दुखी करती है, अपनी प्रेजेंस दिखाती है कि मैं कहीं ना कहीं बेचैन हूँ। आप कई बार ही देखेंगे कि लोगों को ना अपने आप सुसाइडल टेंडेंसीज हो जाती है कि वो अपने आप को हार्म, कोई भी नॉर्मल इंसान अपने आप को हार्म नहीं कर सकता। जो मतलब ढंग से सोच पा रहा है वो अपने को हार्म नहीं कर सकता। जब ये ऊपरी हवा का साया आता है या ये सारी आत्माएं उनको इम्पैक्ट करती है तो सुसाइडल टेंडेंसीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आप बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से वर्क करने लगते हो। आकाशिक में एक और कॉन्सेप्ट होता है आत्मा की फ्रेगमेंट। इसमें क्या होता है, जो एक सोल होती है उसकी डिफरेंट डिफरेंट फ्रेगमेंट्स होती हैं। जब जैसे कोई आपका बहुत ही नियर वन और डियर वन की डेथ होती है, आप कई बार एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि वो इस दुनिया से चले गए। आप बहुत रोते हो और कहते हो कि मुझे भी अपने साथ ले जाओ, यू नो, जस्ट स्टे विद मी, बहुत सारी चीज़ें हम बोलते हैं। तो क्या होता है, उस आत्मा का ना फ्रेगमेंट
हमारे साथ अटैच हो जाता है। कई बार आप ये भी देखोगे कि वो इंसान जो सबसे ज्यादा इम्पैक्टेड है वो उसी की तरह सोचने लग गया है, व्यवहार करने लग गया है जिसकी डेथ हुई है। हम उसका एक फ्रेगमेंट ले लेते हैं जिसे हम मास्क रिफ्लेक्टर्स वुबल की फॉर्म में आकाशा में जाके रिलीज करते हैं। सो कभी भी किसी की डेथ हो, ये मैं सारे व्यूअर्स को हमेशा बोलूंगी, हमेशा उस सोल को जाने दो, शांति से जाने दो। जितना हम अटैचमेंट उसके साथ रखते हैं उतना ज्यादा हमारी सफरिंग बढ़ती है। ये फैक्ट है मैम। जैसे कहा जाता है कि जब एक बार कोई शख्स किसी की डेथ हो जाती है, कोई खत्म हो जाता है, तो कहते हैं कि उसके बाद फिर वो मतलब भले ही हमारा बहुत क्लोज क्यों ना हो, भले ही हमारे रिलेशन में क्यों ना हो, लेकिन फिर वो नहीं रहते हैं। क्या ये फैक्ट होता है कि मरने के बाद 100%। इंसान वो नहीं रहता है? 100%। तो जैसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स में बात करते हैं सोल फैमिली की, सोल ग्रुप की, आपको नहीं पता कि जो आपके पेरेंट्स हैं वो आपके पिछले जन्मों में कैसे कनेक्टेड हों। यू नो, कई बार हो सकता है कि वो आपके बच्चे हों, आपका हस्बैंड हो, कुछ भी हो सकता है। ये जो आत्माएं जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं ना, स्पेशली ब्लड रिलेशनशिप, इनके साथ हम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड को शेयर करते हैं। मतलब आप समझते हैं कि बहुत ही ज़्यादा आज आपकी लाइफ में आपके पेरेंट्स को कुछ होगा, आपके सिबलिंग्स को कुछ होगा, या आपके हस्बैंड को कुछ होगा, आपको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा रादर देन एनीबडी एल्स, कोई फ्रेंड या कोई भी। तो इन लोगों के साथ आप बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक बॉन्ड शेयर करते हो और ये लोग आपकी लाइफ में आते हैं टू मेक यू इवॉल्व, टू मेक यू बेटर। मतलब इतना इंटरेस्टिंग सा लग रहा है मैम ये सब्जेक्ट मुझे। अब एक क्वेश्चन और आया, जैसे कई बार होता है लोगों की डेथ हो जाती है लेकिन हमें पता नहीं चल पाता है। कहते हैं ना कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं कि वो खत्म हो गया लेकिन हमें आज तक नहीं पता कि उसकी डेथ हुई कैसे है। तो क्या हम इसके जरिए ये पता कर सकते हैं कि इसकी डेथ कैसे हुई थी? मैंने मोस्टली मैं ये केसेस नहीं लेती, हाँ। क्योंकि ये मीडियमशिप का कॉन्सेप्ट आ जाता है जब हम आत्माओं से कनेक्ट करते हैं। बट मेरे पास एक केस आया था जिसमें एक मदर जिसका बेबी 16 इयर्स का था और 13 डेज ही हुए थे डेथ हुए हुए, शी क्राइड सो मच इन फ्रंट ऑफ मी कि आई जस्ट वांट टू नो कि मेरे बच्चे को हुआ क्या था। बच्चा सिर्फ बैठा पढ़ने के लिए और ही पास्ड अवे। क्या हुआ मुझे नहीं पता। टू हेल्प हर आई कनेक्टेड विद द रिकॉर्ड्स एंड एवरीथिंग। मुझे सिर्फ ये आया कि उसको हार्ट में बहुत मेजर पेन हुआ, उसने आह निकाली एंड ही पास्ड अवे। एंड देन शी सेड कि हाँ, डॉक्टर ने बोला कि उसका मेजर हार्ट अटैक का इशू था। बट ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? डू यू अंडरस्टैंड कि जो डाइंग थॉट्स होते हैं वो सोल के साथ हमेशा रहते हैं। कहते हैं ना कि जब कोई इंसान मर रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप उधर अच्छा उनको कोई ग्रंथ सुना दो, गीता सुना दो। जो डाइंग थॉट्स होते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो ही सफरिंग जो सोल होती है वो नेक्स्ट जन्म में लेकर आती है। अच्छा मैम, जैसे कहते हैं कि जैसे किसी की डेथ हुई है तो उसके जब कहते हैं हमारे जैसे सनातन में होता है तेरामी होती है, 13 दिन होते हैं, तो कहते हैं कि 13 दिन तक वो सोल हमारे आसपास होती है। ये फैक्ट होता है? ये फैक्ट होता है। देखो, जो सोल है ना उसको इवॉल्व होने का टाइम लगता है कि वो इस लोका से दूसरे लोका में जाए। जैसे कहते हैं ना कि इस दौरान आपको भी जो एक सैडनेस आपके अंदर आई है उस सोल को डिपार्ट करते हुए, वो सारी चीजों को काम डाउन करने के लिए आपको भी टाइम मिलता है और सोल को भी टाइम मिलता है। ऑफ कोर्स कभी भी हमें किसी का आकाशिक रिकॉर्ड्स या मीडियमशिप देखनी है तो हम उस टाइम पीरियड के बीच में बिल्कुल नहीं देखते। अच्छा, बिल्कुल नहीं देखते। जैसे हम बॉलीवुड एक्टर इरफान खान की बात करें तो इरफान खान की जब डेथ हो गई तो उसके बाद हमने बड़ी एक कंट्रोवर्सी, एक बड़ी एक बात चली कि उनके ऊपर तंत्र कराया गया था और तंत्र की वजह से उनकी जान चली गई। तो आकाशिक रिकॉर्ड में क्या ये सब भी हम पता कर सकते हैं कि किसी के ऊपर तंत्र हुआ है? ये सारी चीजें बिल्कुल आप आकाशिक रिकॉर्ड से पता कर सकते हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या होता है, आज आपके ऊपर कोई सफरिंग आई है, व्हाट इज द रूट कॉज? कोई इंसान अगर आपको ट्रबल कर रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, दो कॉन्शियसनेस होती हैं आकाशा में। पहला होता है विक्टिम कॉन्शियसनेस, मतलब कि कोई इंसान सफर कर रहा था पिछली लाइफ टाइम में, इस लाइफ टाइम में भी सफर कर रहा है क्योंकि वो इवॉल्व नहीं हुआ है। एक होता है प्रोसिक्यूटर लाइफ टाइम, कि किसी इंसान, किसी सोल ने किसी का बुरा किया और इस लाइफ टाइम में उसके साथ बुरा हो रहा है। हो सकता है कि तंत्र मंत्र अगर इस जन्म में आपके साथ हुआ है तो किसी जन्म में आपने ये काम करा हो, ठीक है, या आप उस चीज को इवॉल्व नहीं कर पाए हो। आजकल आप देख रहे हो हिंदुइज्म कितना बढ़ गया है, स्पिरिचुअलिटी कितनी बढ़ गई है, लोग साधनाएं कर रहे हैं, लोग पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं टू इवॉल्व। तो कई बारी आपको ट्रिगर पॉइंट्स आते हैं कि कोई आपके ऊपर कुछ कर रहा है जिसके कारण आप अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रांग बनाओगे जिससे आप इवॉल्व होगे।
तो कई बार ये सारी चीजें भी ना ट्रिगर पॉइंट्स होती हैं। तो जब भी हम आकाशिक की बात करते हैं, वी कैन फील कि हाँ कोई एंटिटी का असर है, या कोई नेगेटिविटी का असर है, कोई ब्लैक मैजिक का है, या कई साइकिक अटैक्स होते हैं कि कोई बस किसी के लिए बुरा बोल रहा है और उसकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है। वो सारी की सारी चीजें आकाशिक रिकॉर्ड से रिमूव करी जा सकती हैं और पता लगाई जा सकती है। अच्छा, जैसे किसी के ऊपर तंत्र मंत्र, जैसे अभी हम इरफान खान की बात कर रहे थे, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी परेशान रहते हैं जिनके ऊपर तंत्र कर दिया जाता है, वो इधर उधर भटकते हैं, चक्कर काटते हैं, लेकिन फिर भी वो तंत्र नहीं कट पाता। तो हम आकाशिक से तंत्र को काट भी सकते हैं? बिल्कुल काट सकते हैं। कई बार क्या होता है, किसी इंसान के साथ ना हमारे जो कॉर्ड्स होते हैं, अब आप ये समझना, कभी हम किसी इंसान के साथ मिलते हैं, वी शेयर अ वेरी गुड बॉन्ड, ठीक है, उसके साथ हमारी कॉर्ड्स, इमोशनल कॉर्ड्स अटैच हो जाती हैं। कई बार आपने कॉर्ड कटिंग का नाम सुना है कि बस इससे हमारी कॉर्ड कटिंग करा दो, बट वो असर नहीं हो पाता। बिकॉज क्या होता है, हम बहुत ही सुपरफिशियल लेवल पे वो कॉर्ड कटिंग कराते हैं। जब हमारी इमोशनल कॉर्ड्स अटैच होती है ना, आकाशा में जाके हम उसको हर जन्म से हटाते हैं। मतलब आप ये जाके समझिए, आज आपको किसी ने हर्ट किया है या आपने किसी को हर्ट किया, आप आकाशा में जाके फॉरगिवनेस का पूरा पैटर्न फॉलो करते हो कि आपकी आत्मा ने किसी भी उस सोल को किसी भी जन्म में हर्ट किया हो, आप उससे माफी मांगते हो। अगर उस आत्मा ने आपको किसी भी जन्म में हर्ट किया हो, आप उसको माफ करते हो, वहां पे जाके सारी चीजें रिलीज होती हैं और आप देखोगे जो एक अदर पर्सन है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है। बिकॉज जो एक कॉर्ड होती है ना, जो एक कार्मिक बॉन्ड है, वो डिसॉल्व होने लगता है। यानी कि हम आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए, हमने किसी के साथ बुरा किया है, या हमने किसी को हर्ट किया है, या हमने कुछ ऐसा किया है जो हमें नहीं करना चाहिए था, तो हम आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए जाकर उससे माफी भी मांग सकते हैं। बिल्कुल मांग सकते हैं। अच्छा। आप समझिए, वो पर्सन नहीं है, वो एक आत्मा है, वो एक एनर्जी है। अब आपने उसके साथ इस जन्म में हर्ट क्यों किया, आपको आंसर मिलेगा। हो सकता है कि किसी लाइफ टाइम में उसने आपको हर्ट किया हो और इस लाइफ टाइम में आपने उसको सजा देने के लिए हर्ट करा हो। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। आकाशा में कैसे ये काम करता है, आज आप मेरे पास आए, आपने मुझे कहा स्वाति आई हैव दिस पर्टिकुलर इशू, चलो हम मानते हैं फाइनेंसेस का इशू कि फाइनेंसेस नहीं टिकते या वट एवर इट इज, तो हम ये देखेंगे, पहले मैंने आपसे पूरी डिटेलिंग ले ली, उसके बाद कि ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है और ऐसी क्या चीज है जो कंचन को करनी चाहिए जिससे उसकी लाइफ में फाइनेंसेस के साथ उसका रिलेशनशिप बेटर हो। वी वेंट टू दैट जोन, पूरा का पूरा देखा, अवेयरनेस के साथ हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। द मोमेंट आई टेल यू कि कंचन ये प्रॉब्लम थी जो आपकी सोल ने सफर करी, और इस लाइफ टाइम में कई बार ये होता है वाव ऑफ पॉवर्टी, आप लेकर ही ये आए हो कि पैसा अच्छा नहीं होता, मुझे गरीब रहना है, हम उन चीजों को भी हटाते हैं। ये सारी चीजें होती हैं जो एक अवेयरनेस के साथ हीलिंग करी जाती है, तो आपकी सोल का जो ब्लूप्रिंट होता है, मतलब आप ये समझिए जो आपका सोल का स्ट्रक्चर होता है उसे चेंज किया जाता है। मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो आकाशिक के जरिए आपके जो नेगेटिविटी है हम उसे दूर, जैसे बहुत सारे केसेस, एक केस में आपको यहाँ पर पूछना चाहती हूँ, जैसे हमने कई बार देखा है लोगों की शादियां नहीं हो पाती हैं, 37 एज हो गई है, 40 एज हो गई, 45 हो गई, बट शादी नहीं हो रही, चाह रहे हैं शादी हो जाए बट हो नहीं पा रही है, तो क्या ये भी आकाशिक से हम जाकर रिमूव कर सकते हैं कि क्या हुआ था, हम उसको जाके हटा सकते हैं? मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बताती हूँ। कई बारी शादी क्यों नहीं हो पा रही, मेरे पास एक क्लाइंट आई, उसका सेकंड मैरिज का प्रपोजल चल रहा था, फर्स्ट मैरिज उसकी बहुत ही टॉक्सिक थी, तो उसने बस रैंडमली पूछा कि ये पर्सन मेरी लाइफ में क्यों आया और सेकंड पर्सन के साथ भी मेरा भी लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, ऐसा क्यों। व्हेन आई वेंट टू द आकाशिक, आई सॉ जो फर्स्ट पर्सन के साथ था, उस सोल ने इनको एक वन ऑफ द लाइफ टाइम उनके मुंह पे एसिड मार के, मतलब एसिड करके, बिकॉज वो उसको लाइक करता था, एसिड मार के उनकी डेथ करी थी। तो इस लाइफ टाइम में क्या हुआ, जो पर्सन था, मेल था, वो डिप्रेशन में चला गया कि वो 3 महीने भी उनकी मैरिज नहीं चल पाई, बहुत ज्यादा अब्यूजिव और बहुत ज्यादा जिसे कहते हैं पोजेसिव हो गया। बट जब लड़की वहां से अलग हुई, लड़का डिप्रेशन में गया, आपने देखा कि कैसे सोल ने सोल को एक रिवेंज बैक किया, उसको रिवेंज मिला और सोल अभी भी कहीं ना कहीं वो लड़का सफर कर रहा है। बट अब इसमें सेकंड मैरिज क्यों नहीं हो पा रही? व्हेन आई सॉ दैट, आई सॉ कि इन वन ऑफ द लाइफ टाइम उसको, मतलब वो बहुत ही गरीब घर से थी, आई फील कि राजस्थानी फैमिली से थी, वो प्रेग्नेंट थी और उसको वहाँ पे कोई भी हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं थी। उसका जेन्युइनली पेट काट के बच्चा ब्रीच पोजीशन पे था, मतलब पाँव नीचे और सर ऊपर,
पेट काट के, जिंदा लड़की का पेट काट के वो बच्चे को निकाला गया था, एंड शी डाइड बिकॉज ऑफ दैट. व्हेन आई टोल्ड हर, कहती स्वाति एब्सोल्युटली, आई जस्ट फील दैट आई डोंट वांट टू बी अ मदर. मेरे को ऐसा लगता है मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, नॉट लिटरली एज इन कि मैं कुछ और कर नहीं पाऊंगी. वो एक चीज थी जो उसको रोक रही थी दूसरी शादी में बढ़ने के लिए. हमने उस फीलिंग को डिसॉल्व कराया, उस पेन को रिलीज कराया. शी इज मैरिड, हैप्पीली मैरिड. ओके, मतलब आपने अपने पूर्व जन्म में जो कुछ भी किया है, चाहे वो कोई गलती हो, चाहे वो कोई एहसास हो, वो भी चीजें आपकी सोल लेकर आती है. कई बारी होता है वाव वाज सेलिबेसी. उसमें क्या मतलब होता है कि मैंने शादी करनी ही. मेरे पास एक बहुत मतलब एक बहुत इंटरेस्टिंग केस आया था. सिंगापुर का मतलब था 37 ईयर्स का. कभी भी सेक्सुअल कनेक्ट में नहीं गया, कुछ नहीं गया. लड़कियां देख रहा है, लड़कियां समझ नहीं आ रही है. मैंने स्पेसिफिकली उसकी सोल का देखा दैट ही टुक दैट वाव कि मैं हनुमान जी की पूजा करूंगा और मैं पूरा ब्रह्मचारी को फॉलो करूंगा. ठीक है, तो उसने वाव सेलिबेसी लिया था. और इस लाइफ टाइम में वो किसी भी लड़की के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहा था. और ऐसा नहीं है कि पैकेज नहीं है, शक्ल नहीं है, कुछ नहीं है. तो ये सारी चीजें भी होती हैं जिसको डिसॉल्व किया जा सकता है और सोल को इवॉल्व कराया जा सकता है. जैसे कहते हैं ना कि हम कोई प्रॉमिस कर लें कि मैंने ये चीज नहीं करनी, तो वो आत्मा उस प्रॉमिस को कैरी करती है. सेम कर्सेस, जैसे किसी ने आपको किसी चीज के लिए कर्स कर दिया, तो सोल भी वो एनर्जी को कैरी करती है. तो मतलब आप अब जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के बाद लोगों को अपनी लाइफ में ये चेंज तो करना चाहिए कि हमें अपने कर्म अच्छे करने हैं. क्योंकि अगर हम अपने कर्म बुरे करते हैं तो मैम मुझे लगता है कि अब आप जो कर रहे हो वो आपका जो अगला जन्म होगा फिर वहां जाकर भुगतोगे. तो ये कर्म कितने इंपॉर्टेंट है मैम? क्योंकि जैसे मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को मैंने सुना ये कहते हुए, वो कहते हैं कि भाई मेरी किस्मत में जो है वो मुझे मिलेगा कंचन, तो फिर मैं कर्म क्यों करूं? मतलब मुझे क्या करना है, जो ऊपर वाले ने मुझे लिख कर भेजा है वो तो मुझे मिलेगा ही. तो ये कर्म के बारे में थोड़ा सा बताइए. कर्म के बारे में मैं आपको अच्छे से बताती हूँ. अब आप किसी का चार्ट देखते हो एस्ट्रोलॉजिकली, उसमें तो बहुत तक होता है कि राजयोग मिलेगा, ये होगा, बट मिलता नहीं है. एंड दे से लाइक कि क्यों नहीं मिल रहा है, क्या हुआ? तो कर्म क्या चीज है? कर्म होते हैं 3 प्रकार के. 3 प्रकार के हमारे मेजर कर्मा होते हैं. एक होता है संचिता कर्मा. संचिता कर्मा मतलब जितने जन्म मेरी सोल ने लिए हैं अभी तक, उसका सारा का सारा लेखा जोखा. अब ये नहीं है कि मैं आपके साथ पॉडकास्ट कर रही हूँ तो ये कर्म मेरा एडेड होगा. मेजर सिग्निफिकेंट कर्म, अगर मैंने कोई अच्छा कर्म किया वो वहां पे रिकॉर्डेड होगा, कोई बुरा कर्म किया वो रिकॉर्डेड होगा. मैंने क्या खाया, ऐसे कर्मास रिकॉर्डेड नहीं होते. सेकेंडली होता है प्रारब्ध कर्मा, जो कर्म मेरी सोल इस जन्म में लेकर आई है. ठीक है, कि ये मेरी सफरिंग्स है और ये मेरा गुड फॉर्च्यून है, जो भी आप अपना बैंक अकाउंट में लेकर आए हो. थर्ड होता है क्रियामन कर्मा या गामी कर्मा, मतलब जो कर्मा आप कॉन्शियसली इस लाइफ टाइम में बनाते हो. इसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल भी कहते हैं. आप आज यहाँ पे बैठ के पॉडकास्ट कर रहे हो, आप वहां पे जाके पार्टी भी कर सकते हो, आप कुछ और कर सकते हो. आप क्या क्या कर्मा जनरेट कर रहे हो, दैट इज योर फ्री विल. ठीक है, जितना अच्छा कर्म आप एक्यूमुलेट करते रहते हो उतना ही ज्यादा, जिसे कहते हैं ना कि बस मैं गिरने वाला था, मुझे सपोर्ट मिल गया, वो आपको पता नहीं कि कैसे आपका काम बन जाएगा. तो कर्म पे ध्यान देना बहुत जरूरी है. कभी ये मत सोचो कि ये तो मेरे साथ बुरा ही हो रहा है. जितना बुरा सोचोगे उतना बुरा होगा. लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत काम करती है इस चीज में. जितना अच्छा और जितना भगवान का नाम लोगे ना, उतना हर एक तकलीफ से बचोगे. अच्छा, आकाशिक रिकॉर्ड जो है, ये पास्ट के बारे में तो हमने बताया कि आपके पास्ट में मतलब आपने पूर्व जन्म में जो कुछ किया है वो सारी चीज़ें आप आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए देख सकते हैं, माफ़ी भी मांग सकते हैं, ठीक भी कर सकते हैं. क्या आकाशिक रिकॉर्ड के जरिए मैम हम फ्यूचर में भी देख सकते हैं कि आगे क्या कुछ होने वाला है जो हम ठीक कर सके पहले से? ठीक है. सो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल बताया. ठीक है, कि अब कंचन आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि स्वाति मुझे, मेरे पास ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, मुझे इन दोनों में से एक चूज करना है. कैन यू प्लीज गो एंड चेक कि मेरे लिए बेहतरीन क्या होगा, क्या मेरे लिए बेटर होगा. इफ आई गो एंड से कि मुझे बी ऑप्शन का लग रहा है, बट ड्यू टू सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे आपकी लाइफ में परिस्थितियां आ जाती हैं जिसके कारण आपको ऑप्शन ए के साथ जाना पड़ता है. चेंज हो जाती है सारी की सारी चीजें. कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल. मैं कभी भी आकाशिक को प्रिडिक्टिव रीडिंग नहीं बताती. प्रिडिक्शंस चाहिए आप प्लीज एस्ट्रोलॉजी करा लो, न्यूमरोलॉजी करा लो, टैरो कार्ड्स करा लो. इट इज लाइक कि मैं आपको गाइडेंस दे सकती हूँ कि ये आपके लिए बेहतर है, ये आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन ये प्रिडिक्टिव रीडिंग नहीं है आकाशिक. ये आपके जो रिकॉर्ड सेट हो गए हैं उनके बारे में ज्यादा बताती है.
ओके मतलब आपकी लाइफ में कब टर्निंग पॉइंट आएगा ये तो बता सकते हैं ना, मतलब मैं कब अपनी लाइफ में चेंजेस लाऊंगा, ये कहते नहीं है कि हमारी किस्मत बदल गई, तो क्या वो टर्निंग पॉइंट बता मैं तो सकता है? आपको ये बोलूंगी, जब आप रीडिंग कराते हैं और जब अवेयरनेस आती है और हीलिंग करते हैं, तब से ही आपका टर्निंग पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज कभी भी किसी भी सिचुएशन का, अब आपको पता है कंचन मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम हुई और ये इस लाइफ टाइम से आई, मैंने ये कर्मा किया। जब आपको अवेयरनेस आती है, हीलिंग स्टार्ट हो जाती है, यू बिकेम मोर अवेयर ऑफ दैट इशू, तो तब से ही आपका टर्निंग पॉइंट आ जाता है। ओके अच्छा, जैसे हमने देखा मैम, कई बार हम देखते हैं कि आपदाएं आती हैं बड़ी बड़ी, जैसे भूकंप आया है, बाढ़ आई है, जिसमें एक साथ बहुत से लोग मारे जाते हैं। तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड में ये हम देख सकते हैं कि ये होने वाला है, इस तरह की आपदाएं आने वाली हैं? जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं, कई बार इसमें चैनलिंग होती है। चैनलिंग क्या होता है कि आप उस जोन में होते हो जब आपको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन पास ऑन करी जाती है। कई बार ये आपके स्पिरिट गाइड्स होते हैं, मास्टर्स होते हैं, लॉर्ड ऑफ द रिकॉर्ड्स होते हैं, जो आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं। तो ऑफकोर्स इफ़ यू आर अ मीडियम, यू आर अ चैनल, आपको बहुत चीज़ें पता चल सकती हैं। कई बार जैसे ना पूर्वाभास, प्रिमोनिशन, कि किसी के साथ बुरा होने वाला है, किसी की डेथ होने वाली है, हमें पहले एहसास हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हमारे स्पिरिट गाइड्स होते हैं, वो हमें पहले ही बता देते हैं। ओके अच्छा मैम, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड को हम मतलब बदल सकते हैं या फिर रिराइट कर सकते हैं? कभी भी आप किसी भी रिकॉर्ड को रीराइट नहीं कर सकते, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। आप एनर्जी को समझो, आप पानी की स्टेट को चेंज कर सकते हो, बट उसका अस्तित्व हटा नहीं सकते। तो अब हमने क्या करना है, जब कोई हमें बहुत नेगेटिव एनर्जी दिखती है, हम उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीलिंग डालते हैं, फॉरगिवनेस डालते हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्रेयर्स डालते हैं, जहाँ पे हम एनर्जीज को ट्रांसफॉर्म करते हैं। हेट्रेड से हम लविंग एनर्जीज भरते हैं। ठीक है, आज अगर आपको कोई भी इंसान बहुत दुखी कर रहा है, आपने जाके वहाँ पे फॉरगिवनेस करी, बहुत सारी प्रेयर्स करी, आपकी हमने सोल में जितनी सफरिंग्स है उसको हटाया और उसके अंदर हीलिंग एनर्जीज डाल दी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अभी से वर्क करना स्टार्ट कर देती हैं। ओके तो हीलिंग बहुत मैटर करती है आकाशिक रिकॉर्ड्स में। यू कैन नॉट रीराइट बट यू कैन ट्रांसफॉर्म दोज एनर्जीज। मतलब आकाशिक रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग आप अपनी मतलब सोल जो आपकी होती है वो जाकर चीज़ों को ठीक करती है, माफ़ी मांगती है, मतलब आपकी सोल ट्रैवल करती है। डेफिनेटली। तो मतलब अगर मैं यहाँ पर आपसे पूछूं, जैसे मैं और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो क्या आकाशिक रिकॉर्ड के माध्यम से उससे मैं कहीं जाकर आपके घर जा सकती हूँ, मतलब लाइक? डेफिनेटली। सो मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पढ़ाती भी हूँ। अभी के बैच में आई हैड 54 स्टूडेंट्स। ओके उसमें मैं क्या करती हूँ, और मैं सारा का सारा ऑनलाइन कराती हूँ। मैंने दो दो के ग्रुप्स बना दिए। इसके अंदर हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, हम ये नहीं देखते फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर क्या, हमें सिर्फ ये चाहिए होता है एड्रेस और उस पर्सन का नाम एंड परमिशन। वहां पे मैं एस्ट्रल ट्रैवल करवाती हूँ। एस्ट्रल ट्रैवल क्या होता है? आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। आपकी आत्मा ट्रैवल करती है। आपकी आत्मा जाके दूसरे के घर में ट्रैवल कर कर आती है। तो इसमें हम सब ने लाइव एक्सरसाइज करी थी, जिसमें हर एक इंसान ने दूसरे घर, मतलब दूसरे के घर के बारे में 80% प्रिसाइजली बताया था कि मुझे थोड़ा स्टेयर्स चढ़नी पड़ी, मैं लिफ्ट से ऊपर गया, या मुझे ग्राउंड फ्लोर दिखा, आगे पार्क था, अंदर कितने रूम्स थे, क्या एनर्जी थी, क्या गेट की एंट्री थी, ब्राउन कलर का था, व्हाइट कलर का था। एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस आप आकाशिक में 100% कर सकते। अगर कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स की बात करूं तो कोई करियर बनाना चाहता है, अपने करियर में कुछ बेहतर करना चाहता है, या जैसे हम आजकल के यूथ को देख रहे हैं, वो कंफ्यूज हैं कि मुझे 12th के बाद क्या करना है, मुझे कौन सा कोर्स करना है या कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो क्या हम आकाशिक के जरिए अपने यूथ को गाइड कर सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, अब क्या नहीं? डेफिनेटली। आकाशिक इज अ प्रिडिक्टिव रीडिंग। आप प्रिडिक्शंस दे सकते हो। अगर आज बोलोगे स्वाति आई एम गुड एट दीज टू थिंग्स, अब मुझे बताओ क्या मेरे लिए गाइडेंस आ रही है, तो मैं ये देखूंगी आपका रिकॉर्ड खोल के, क्या ये सोल क्या अपने, जैसे कहते हैं ना, गिफ्ट लेकर आई है, क्या इनका लाइफ पाथ है। आई कैन गिव यू गाइडेंसेस, बट उसको फॉलो करना ना करना, दैट इज ऑन यू, विच इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल, कि आप क्या करते हो चूज। बट ऑफ कोर्स आकाशिक कैन गिव यू प्रिडिक्शंस। यानी बहुत सीधी सी बात है, आप अपना लाइफ पार्टनर चुनते हैं या अपना करियर चुनते हैं, या फिर आप फ्यूचर में कुछ ऐसा करना, बिजनेस की अगर मैं बात करूँ, जैसे बिजनेस कौन सा आपको करना चाहिए, तो आप आकाशिक की हेल्प लेकर, आकाशिक रिकॉर्ड की हेल्प लेकर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। डेफिनेटली। प्लस कई बार बिजनेस में हमें बहुत सारे इश्यूज आ रहे होते हैं। जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसको एकदम से मेजर लॉसेस आ गए, बहुत बढ़िया बिजनेस था,
बहुत मेजर लॉसेस आ गए। मैंने ये देखा कि इन वन ऑफ द लाइफ टाइम उसने किसी का मर्डर किया था और वो प्रॉपर जेल गया था, और इस लाइफ टाइम में भी उसने मुझे बताया नहीं था, वो 2-3 बारी जेल जा चुका था। तो वो कहीं ना कहीं कर्मा अभी भी एक्टिवेटेड था और उसने उस चीज को इवॉल्व नहीं किया था। आकाशा में जाके व्हेन वी डिड अ लॉट ऑफ हीलिंग ओवर देयर, उसकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन आए। मैं ये नहीं बोलूंगी इंस्टेंटली आज के आज चेंज हुआ, विद इन 6 मंथ्स उसकी लाइफ में वो इतने ट्रांसफॉर्मेशन आए कि जैसे कहते हैं ना, गुड लक अपने आप अट्रैक्ट होने लगा। जो उसका बिजनेस एकदम डाउन हो गया था, ट्रस्ट मी, विद इन 6 मंथ्स 50% हाइट पे चला गया। ओके। तो जैसे आप ये हीलिंग करती हैं या फिर जब आप किसी के भी रिकॉर्ड में जाती हैं, आकाशीय रिकॉर्ड के ज़रिए किसी के पास्ट में जाती हैं, तो कहते नहीं कि जब हम किसी को हील करते हैं मैम, या फिर हम किसी की चीज़ों को बेहतर करते हैं तो इम्पैक्ट हम पर भी आता है। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल जिसमें आपको लगा हो कि नहीं, इम्पैक्ट मेरे ऊपर भी बहुत ज़्यादा इसका नहीं, है? मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि इम्पैक्ट हम पे आता है, बिकॉज इन दिस रीडिंग वी आर जस्ट अ मीडियम। हम 100% सरेंडर करके उसके ऊपर काम करते हैं। मतलब आई एम जस्ट अ मीडियम, आई एम जस्ट अ चैनल। मैं एक फैसिलिटेटर हूँ, मेरे थ्रू ये काम हो रहा है, मेरे पे या मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरे जरिए ये काम हो रहा है, तो मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं आता। वी टेक दैट प्रोटेक्शन अलॉट। आई वर्क विद लॉट ऑफ एंजल्स, और मतलब मैं गणेशा की शक्ति के साथ बहुत काम करती हूँ, एंड आर्कएंजल मेटाट्रॉन, आर्कएंजल माइकल, अ लॉट ऑफ एंजल्स आर देयर हु आर देयर टू प्रोटेक्ट यू, प्रोटेक्ट योर ऑरा। सो मैं आपको सिर्फ इतना बोलूंगी, अगर आप कभी भी आकाशिक मीडियमशिप करते हैं, आकाशिक की चैनलिंग करते हैं, यू आर जस्ट अ मीडियम। आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, जैसे मैम बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, उनका कहना है कि हमारे घर में जितने फैमिली मेंबर्स हैं वो बार बार उनके साथ हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या फिर एक ही चीज़ फैमिली मेंबर्स को, अलग अलग लोगों को परेशान कर रही है, हेल्थ इश्यूज़ परेशान कर रहे हैं। तो आकाशिक के ज़रिए क्या हेल्थ इश्यूज़ को ठीक किया जा सकता है जो बार बार हो रहे हैं? बिल्कुल किया जा सकता है। मेरी एक क्लाइंट थी जिसको स्टमक से रिलेटेड बहुत इशू था, स्टमक में एसिडिटी का बहुत मेजर, मतलब मेजर कंसर्न था। क्या होम्योपैथी करा ली, एलोपैथी, एवरीथिंग, सब टेस्ट करा लिया, कुछ समझ नहीं आ रहा था। आई वेंट टू आकाशा एंड आई सॉ कि इन वन ऑफ द लाइफ टाइम उसके हस्बैंड ने उसको पॉइजन दिया था। ओह। हाँ, तो उसके कारण, और वो ही सोल इस लाइफ टाइम में उसके साथ कनेक्ट हुई है। जैसे ही उसकी लाइफ में वो पर्सन आया, उसकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा एग्रीवेट हो गई। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं। तो ये जो पॉइजन था ना, पॉइजन का इम्पैक्ट अभी भी उसके स्टमक में था। जितना हमने हीलिंग किया उतना बेटर उसको अपना रिजल्ट मिलने लगा, स्टमक एकदम बैलेंस हो गया। शी कंसीव्ड एंड डिलीवर्ड पीसफुली। तो जो भी हेल्थ इश्यूज हैं वो कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो माइग्रेन हो, हेडेक्स हो। मैंने कितनी बार देखा कि जैसे कोई सोल है, उसने ऊपर से जंप किया मरने के लिए, तो हेड पे एकदम से स्ट्रोक आया, तो उस पर्सन को बहुत ज्यादा हेडेक रहेगा, डिजीनेस रहेगी, क्योंकि जो इम्पैक्ट हुआ है सोल को, वो ही इम्पैक्ट वो इस लाइफ टाइम में कैरी कर रहा है। तो ये बड़ी सारी चीजें हैं, कैंसर होता है, अर्थराइटिस होता है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से आती ही आती हैं। अच्छा, जैसे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो चल रहा है वो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी, मतलब हम इसके ज़रिए जाकर देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, मेरे हस्बैंड के या मेरे वाइफ के लगातार जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं तो पूरा खुश रख रहा हूँ या रख रही हूँ, फिर भी इनका दिमाग इधर उधर क्यों चल रहा है? तो हम देख सकते हैं। अब इसके अंदर वही 2 कॉन्सेप्ट आते हैं जो मैंने आपको बताया, विक्टिमहुड। हम पिछली लाइफ टाइम में भी हो सकता है इसी पर्सन के साथ कनेक्टेड थे, उसने तब भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया हो और इस लाइफ टाइम में भी वो कर रहा हो। या तो हमारा पर्पस ये है कि अब अभी हम चुप रहे, अगले जन्म में फिर ये हमारी लाइफ टाइम में आएगा और फिर हम वी हैव टू सफर जब तक इवॉल्व नहीं हो गए। समटाइम्स इट इज नॉट ओके टू कीप क्वाइट। कई बारी हमें अपने लिए स्टेप लेना पड़ता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग कि इन सम ऑफ द लाइफ टाइम हमने कहीं ना कहीं उसके साथ गलत किया हो, और इस लाइफ टाइम वो हमें इवॉल्व कर रहा है, वो हमें सफर करा रहा है, बिकॉज वो इन सारी चीजों में जा रहा है, हमें सिखाना चाहता है। सो आकाशिक रिकॉर्ड्स में फर्स्ट ऑफ ऑल यू गेट द अवेयरनेस, ये प्रॉब्लम क्यों आई है। कंचन, द मोमेंट यू गेट द अवेयरनेस कि अगर आपका पार्टनर आपको दुख पहुंचा रहा है और वो क्यों पहुंचा रहा है, वहां से आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। और जब हम जाके रिलेशनशिप की हीलिंग करते हैं, मैंने लोगों को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा है। ये जो नेगेटिव साइकिल्स हैं, इन साइकिल्स को एंड होते हुए देखा है। बट जहां आपका सोल, मतलब यू नो द सोल इज रेडी टू बी हील्ड। अच्छा, बहुत सारे लोगों को हमने देखा मैम, जैसे किसी के
शादी नहीं हो पाती, अफेयर बहुत अच्छे चलते हैं कि अफेयर बहुत अच्छे से कैरी कर रहे हैं, एक अफेयर 2 अफेयर, बट शादी नहीं हो पा रही। जहाँ पे शादी का मैटर आता है वहाँ या तो रिश्ते नहीं हो पा रहे हैं या बन नहीं रही है। तो ऐसा क्यों होता है? क्या हम ये पता कर सकते हैं कि शादी नहीं हो पा रही बट अफेयर्स में हम बेस्ट हैं, गुड हैं एकदम? बढ़िया, मतलब मैं ये बोलूंगी कि मेरे पास ऐसे बड़े सारे केसेस आते हैं कि शादी नहीं हो पा रही। शादी नहीं हो पा रही, हो सकता है कि आपने किसी लाइफ टाइम में किसी सोल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट, जिसे कहते हैं ना, वादा लिया था कि मैं इसी से शादी करूंगा। अफेयर में वो पर्सन आया, हमारा बड़ा अच्छा अफेयर गया, बट उसकी शादी कहीं और हो गई, तो आपकी सोल उस चीज से उभर ही नहीं पाई। कई बार ये भी हो सकता है अपने वाव ऑफ सेलिबेसी लिया हो, मतलब आप किसी और के साथ कनेक्शन में जाएंगे ही नहीं। कई बार ये होता है कि आपने अपनी फैमिली के लिए एक वाव लिया हो कि मैं मेरी फैमिली को छोड़ के नहीं जाऊंगा, और इससे भी आपकी शादी नहीं हो पा रही। तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके कारण एक सोल डिसाइड करती है कि उसको आगे मूव ऑन करना है या नहीं करना है। कई बारी मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि लाइफ टाइम में उनके साथ ऑनर किलिंग हुआ हो, जिससे इस लाइफ टाइम में उनकी मैरिज ही करने का मन नहीं है, डिफरेंट लोगों से कनेक्ट करने का ही मन नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं आकाशा में। व्हेन वी सी एवरी सोल हैज अ डिफरेंट सर्कमस्टांसेस, आई वुड से। अब आप ये सोचो, मल्टीपल लाइफ टाइम है, ठीक है, अब ऐसी क्या चीज है जो एक लाइफ टाइम के उनको इम्पैक्ट कर रही है? ये तो मन में आता होगा कि भाई इतनी सारी लाइफ टाइम के हैं, रिलेशनशिप भी मल्टीपल रहे होंगे, क्यों मेरे को इस लाइफ टाइम में ये पर्टिकुलर पर्सन इरिटेट कर रहा है या फिर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है? बिकॉज जब मैंने आपको बताया ना, प्री बर्थ कॉन्ट्रैक्ट हम करते हैं, तो हम ये चूज करते हैं कि ये पर्सन मेरी लाइफ टाइम में आएगा, इस लाइफ में आएगा, जिसके साथ I will evolve my relationship to get a better understanding related to relationship. आप अपने रिलेशनशिप को हील करते हो। कभी आपने ट्विन फ्लेम्स के बारे में सुना है? नहीं। आजकल ये बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चल रहा है। मेरे पास लोग आते हैं, अरे वो मेरा ट्विन फ्लेम है, उसको मेरा पति भी है बट मैं उसको बहुत प्यार करती हूँ। हाँ। ट्विन फ्लेम ट्विन फ्लेम क्या होती है? एक ही सोल के 2 पार्ट्स, वो आपको लाइफ टाइम में मिलता है टू मेक यू इवॉल्व। कोई भी सेक्सुअली इन्वॉल्व नहीं होता है वो, या फिर आपके साथ फिजिकली इन्वॉल्व होने के लिए ट्विन फ्लेम नहीं आता, आपको इवॉल्व करने के लिए आता है। या तो वो आपका मोटिवेशनल फैक्टर बन सकता है, या वो आपको इतना सफर करवा सकता है बिकॉज ऑफ विच यू विल इवॉल्व। आप अपनी सफरिंग्स को एंड करके आगे बढ़ते हो। तो ट्विन फ्लेम एक ही सोल के 2 फ्रेगमेंट्स हैं। जैसे कहते हैं ना, कर्मा को जल्दी क्लियर आउट करने के लिए एक ही सोल ने 2 फ्रेगमेंट्स किए हैं जो एक साथ कर्मा को क्लियर कर रही है। ये कभी भी ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट साथ का नहीं होता, और ये बहुत लोगों को मिसगाइड किया जाता है कि ये तो आपका ट्विन फ्लेम है, मतलब इससे तो आपका अटैचमेंट रहेगा ही रहेगा और ये सफरिंग आपकी लिखी है। नथिंग लाइक इट। अच्छा, जैसे इसी से एक जुड़ता हुआ क्वेश्चन आया मेरे मन में। बहुत से केसेस मैंने ऐसे देखे हैं खुद अपने जान पहचान में भी या फ्रेंड्स में भी, जो ये कहते हैं कि मैं 2 लोगों से प्यार करती हूँ। जैसे अभी हम बात भी कर रहे थे कि मैं इससे भी बहुत प्यार करती हूँ और मैं इससे भी, ना मैं इसे छोड़ सकती हूँ ना मैं इसे छोड़ सकती हूँ। मतलब हस्बैंड भी है बट बॉयफ्रेंड को छोड़ नहीं पा रही हूँ। तो ये क्या होता है? मतलब क्या ये भी पीछे से कुछ हमारे कर्माज होते हैं, या मतलब हम इसे रिमूव कर सकते हैं इसके जरिए जाकर? मेरे पास एक केस आया था जिससे वो अपनी वाइफ के साथ भी बहुत हैप्पी था, उसको छोड़ना नहीं चाहता था, ही हैड अ बेबी एंड एवरीथिंग, और उसके साथ एक गर्ल के साथ भी इन्वॉल्व था, उसकी भी शादी हो गई थी, दे वर हैप्पीली इन्वॉल्व, और वो उसको भी नहीं छोड़ना चाहता था। तो कई बार क्या होता है, जो आपकी सोल होती है ना, 2 पर्सन के साथ बहुत ज्यादा अटैच होती है, और वो क्यों है आपको आकाशिक में आंसर मिलता है। सपोज करो वाइफ है ए और जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो है बी, तो हम दोनों सोल्स के साथ देखते हैं कि कहाँ से ये जो पर्टिकुलर पर्सन है कनेक्टेड है, क्यों ये वाइफ इसकी लाइफ में आई और क्यों ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है ये आया, और क्या इसको सिखाना चाहता है। विद आकाशिक रीडिंग यू गेट अ प्रॉपर आंसर कि आपको क्या गाइडेंस आती है, आपको क्या करना चाहिए, और ये क्यों पर्टिकुलर सोल आपकी लाइफ टाइम में आई है, इससे आपको क्या सीखना है। से एक बात बताओ, आज आप 6 लोगों के साथ 10 लोगों के साथ भी मल्टीपल अफेयर कर सकते हो, क्या ये सही है? नहीं, ये सही तो नहीं है। तो आपको इवॉल्व कहीं ना कहीं होना है, और आपको अपने ऊपर ही इवॉल्व करना है, और वो अवेयरनेस के साथ इवॉल्वमेंट आती है। ये जितने भी मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, सब कुछ होता है जहाँ पे आपको रीडिंग में पता चल जाता है कि दिस इज द रीजन व्हाई दिस पर्सन एंटर्ड इन योर लाइफ, आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। मतलब आप ये भी पता कर सकते हैं इसके जरिए कि आपकी लाइफ में जो बंदा आया है या जो लड़की आई है वो क्यों आई है, किस पर्पस से आई है, 100%। कब तक रहेगी, आपके लिए सही है या नहीं है। 100%। मतलब आप अपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को खुद ही देख सकते हैं कि ये सही है कि नहीं है। 100%। कई बार ये भी होता है, आप उस
रिलेशनशिप में बहुत सफर कर रहे हो एंड यू आर रेडी टू सफर, कई बार ये हो सकता है आपने उस सोल को कहीं ना कहीं बहुत दुख पहुंचाया हो और वो इस लाइफ टाइम में आपके पास आई है कि आपको वो टॉर्चर कर सके, ना कि प्यार कर सकते, आप उस चीज से नहीं हट पा रहे। तो एवरीथिंग, बिकॉज एवरी सोल हैज अ डिफरेंट रिकॉर्ड, एवरी सोल हैज अ डिफरेंट पर्पस। तो जब हम बहुत सोल लेवल पे जाके रीडिंग करते हैं, यू गेट टू नो एवरीथिंग थ्रू आकाशा। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा मुझे मैम। मुझे लगता है कि मैंने बहुत वक्त के बाद एक पॉडकास्ट मतलब पूरे मन और दिल से किया है क्योंकि वाकई इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ये। और मुझे लगता है जितने भी हमारे व्यूवर्स इसे देख रहे हैं, अगर वो अपनी लाइफ से नेगेटिविटी हटाना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि भाई मतलब पास्ट में ऐसा क्या किया है जो प्रेजेंट में मुझे इतना सफर करना पड़ रहा है, तो आप अपने पास्ट में जाकर यानी कि अपने पूर्व जन्म में जाकर ये देख सकते हैं कि आपने क्या किया है, कौन से आपके कर्म थे, क्या आपको चेंज करना है और अब की जो आपकी लाइफ है ना प्रेजेंट की, इसे कैसे ठीक करना है। बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ पॉडकास्ट करके और मैं तो चाहूंगी कि आगे भी हम इस पर जरूर बात करें और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगी ताकि उनके आंसर्स हमारे व्यूवर्स को मिल सके। बहुत बहुत थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच कंचन, थैंक यू सो मच।